गृह द्रव्य शिष्य पशु धन्य आदि धन, स्त्री पुत्र दार दासी कुटुंब आदि जन। धन कहने से हम दुनियादारी का फायदा के लिए कोई विषय इकट्ठा करते, संग्रह करते भोग के लिए, तो तमामी धन हो जाता है। मकान और भी द्रव्य शिष्य करना, जो अपना सुविधा के लिए भोग के लिए हो, विधि धन का अंदर में आ जाएगा। जानवर, अनाज, जितना कुछ है, जब कृष्ण का संसार करे, कृष्ण मालिक है, मैं कृष्ण का नौकर हूँ, स्त्री भी कृष्ण का दासी है, और सब जितना नौकर नौकरानी है, कृष्ण एकमात्र मालिक है। वहाँ पर वो भोग का विषय नहीं होता है। जो भोग का विषय उसको धन कहते हैं, जितना किस्म का हो। और मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरा है, सभी कृष्ण का है, कृष्ण से है, कृष्ण में है, कृष्ण की द्वारा है, कृष्ण के लिए है। कि मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा कन्या, मेरी कन्या, नौकर नौकरानी, रिश्तेदार, ये सब संसार है। ये सब जब मांगेंगे तब कृष्ण नाम होगा नहीं। काव्य अलंकार आदि सुंदरी कविता पंडित जो दुनिया के लिए, दुनिया में प्रतिष्ठा के लिए हो, तो सब पार्थिव विषय है। विस्तार रूप से बताया। ये सब पाने के लिए मेरी इच्छा नहीं है। हृदय से बोलने पड़ेगा, मुख से बोलने से नहीं होगा। हृदय से बोले, हे कृष्णा शुद्ध भक्ति मुझे प्रदान करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। ये सबसे बुद्धिमान है। अभी जो भगवान अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, वैकुंठ का मालिक है, उनको मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। जो अनंत ब्रह्मांड का मालिक को छोड़ के एक धनी व्यक्ति और बुध रुपया है, 10 रुपया दो, 10 रुपया दो, उनको बस 10 रुपया क्या है, करोड़ रुपया दे सकते, उससे ज़्यादा दे सकते। 10 रुपया मांगना है तो बेवकूफ़ी है। भगवान अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। जब भगवान का हो जाएंगे तो अनंत ब्रह्मांड का मालिक अपने आप हो जाएंगे। हमको थोड़ा ये दो मूर्खता है। भगवान का तत्व के बारे में अक्ल नहीं है। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति देहो मरे। भक्त बहुत बुद्धिमान है, कुछ नहीं चाहता है, शुद्ध भक्ति देहो आपको चाहता है। बाहर में मालूम होता है ये तो कुछ भी नहीं चाहता। भगवान को चाहता हो तो सब पूर्ण को मांग लिया। इसलिए यहाँ पर जैसे वित्रासुर, भगवान शंकरसन का आविर्भाव हुआ। वित्रासुर देखो, जो तुम क्या मांगते हो, जो तुम मांगोगे दे दोगे। ध्रुव जी का पदवी न नाक पृष्ठ, ब्रह्मांड का मालिक बन जाओगे, ब्रह्मा हो जाओगे, पारमेष्ठ। इस पृथ्वी का अधिपति सार्वभौम,
पाताल का रसातल का अधिपति, रसाधिपति अनिवार्य हुई आदि अष्टादश सिद्धि लो, रसाधिपति वो योग सिद्धि मैं नहीं चाहता। मुक्ति ले लो, और पुनर्भव होगा, मैं नहीं चाहता। क्या चाहता हूँ? न नाकपृष्ठं न पारमेष्ठं न सार्वभौम न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि रकुल समंजसत्वा विरहज्जकांश। ये सर्व सौभाग्य निधे आपको छोड़ के आपके पाप में सोच कर मैं कुछ भी नहीं चाहता। इसका लेकिन सबसे बुद्धिमान है। भक्त छोड़ के जितना है सब बेवकूफ है, बुद्धि कुछ भी नहीं है। असल मालिक को नहीं चाहता है, थोड़ा छोटा छोटा चीज़ है। भक्त का अनुगत्य करने से बुद्धि आएगा। प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध से माने कृष्ण मोर नहीं भक्ति गंध। मध्याह्न लीला सूचना, दोपहर का लीला के बारे में इशारा कर रहा है। ये हिंट has been given here about midday pastimes of Radha Krishna. मध्याह्न अन्य संगदीत विविध विकारादि भूषा प्रमुग्धौ ब्रह्मोत्कंठातिलोलो स्मरबखललितादरि नर्माप्त सातो दोलारण्यम वंशीति मधुपानार्क पूजादि लीलो राधा कृष्ण सतृष्ण परिजन घटया सेव्यमानो स्मरामि। मध्याह्न काले जहरा परस्पर संगजनित विविध विकारादि अष्टसात्विक तेत्रिश संचारी प्रभृति भाव भूषण सुनोति मन ब्रह्म उत्कंठ अतिशय लोल गोपिया का इस प्रकार चेष्टा होती है राधा कृष्ण का मिलन संपादन करने के लिए। उससे जो प्रेम का विकार सबसे महान आनंद का जो विकार हर किस्म का प्रकाशित होता है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा कुंड सर्वोत्तम है। निम्बार्क संप्रदाय में आराध्य राधा कृष्ण है, लेकिन रात्रि का रासलीला को सर्वोत्तम समझते हैं। रासलीला से भी राधा कुंड की लीला और बहुत उच्च कोटि का है। जितना भगवान का साथ मिलेंगे इतना आनंद होगा। सुप्रीम लॉर्ड इज एब्सोल्यूट ब्लिस। As much contact we shall have with Supreme Lord, so much bliss we can get. Mixing is necessary. Shanta rasai, dasya rasai, sakha, vatsalya, madhur. Rasai, mukha. Shanta ras, Krishna nishtha, Krishna त्याग। कृष्ण में निष्ठा है और कोई वस्तु के लिए मांग नहीं है। दो गुण है कृष्ण के लिए है। वृंदावन में पेड़ है, जामुन स्वैकत है, ये सब शांत रस का भक्त है। भगवान के लिए है, लेकिन खुद भगवान की सेवा करने के लिए नहीं जाते। उससे श्रेष्ठ है दास्य रस।
भगवान मेरा प्रभु है, मैं दास हूँ। संबंध हुआ, संबंध से प्यार से स्वयं जाके सेवा करते, उससे भगवान का संग ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा होगा आनंद का संग, आनंद इतना मिलेगा। सख रस में विश्रम्भ भाव है, नारायण में सख रस है, लेकिन गौरव से, दूर से, डर का मारे से। कृष्ण में सख रस है, कृष्ण का सब बराबर समझते। वहाँ पर कृष्ण का साथ बहुत आसक्ति है। Greater contact and mixing with Krishna in friendship relation. Not like Narayan. Narayan has got friends, but they worship Narayan with friendship relation from a distance, with fear. But in Vrindavan they think we are of same status. Oh, कन्हैया तू खड़ा हो, क्या बात है। ये पेड़ का फल बहुत अच्छा मालूम होता है, कृष्ण को खिलाएंगे। तू हम लोग का बराबर है, लेकिन तेरा थोड़ा ताकत ज़्यादा है, इसलिए तू नीचे खड़ा हो, तेरे ऊपर हम खड़ा आएंगे। ठीक है, उसका ऊपर, उसका ऊपर, उसका ऊपर, सत्य नीचे के कृष्ण है। नारायण का भक्त तो कभी सोच सकता है भगवान के ऊपर खड़ा होंगे? रामचंद्र का भक्त हनुमान सोच सकता है राम जी खड़ा हो जाइए, हम ऊपर उठेंगे? लेकिन यहाँ पर कृष्ण नीचे है, सब खड़ा हो गया। 3-4 वो फल को तोड़ लिया, तोड़ के खा के भोग देना नहीं चाहिए, नरक गति होगा। वो पहले खा के देखता है मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है, क्या मतलब है, ऐसे तो देना नहीं चाहिए। ओ बहुत मीठा है, ऐ कन्हैया का दे, कन्हैया का दे, बहुत अच्छा है। तो वो नीचे का जो सखा है वो भी देखता है ये ठीक बात ठीक है कि नहीं, वो भी उसका नीचे, उसका नीचे, उसका सब खा के आखिरी में कन्हैया को देते। कन्हैया बहुत प्यार से खा लेते। सख रस कहाँ है दिखाइए। उसका बाद वात्सल्य रस, यशोदा माता, नंद महाराज। यशोदा माता कृष्ण का मंगल के लिए उनको तारण भर्षण करते, लट्ठी लेके मारने को जाते। ये अभी से उनको शासन नहीं करने से बाद में ये आइंदा में ये लड़का का भविष्य खराब है, भगवान का भविष्य खराब है, ऐसा है। तो और कोई जगह में मिलेगा नहीं ऐसा। नंद महाराज, कन्हैया पिताजी तो मेरा पादुका लाया। ये भगवान को पादुका लाने के लिए बोलता है। भगवान देखता नहीं, अपना बच्चा देखता है। और वही नंद बाबा का प्रेम से इतना वशीभूत है, कृष्ण दौड़ के जाता है, पादुका उठाने के लिए कोशिश करते। छोटा बच्चा है ना, ये देखो कैसे उठाता है, ये बाद में बहुत अच्छा होगा। उठाया, धीरे धीरे उठाया, पादुका सिर पर रखा। शाबाश, बहुत अच्छा है। और दौड़ के आया नंद बाबा का पास। नंद बाबा एकदम उनको बगल गिर करके आंखों का आंसू से एकदम गीला कर दिया। कहाँ मिलेगा उससे? महिषी का है, लेकिन
पारग्य भाव, जो गोपी भाव है, वो सर्वोत्तम है। भगवान के सुख के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है, असंकोच भाव से तमाम इंद्रिय द्वारा कृष्ण की सेवा किया। इसलिए वो सर्वोत्तम आनंदमय स्थान है। जितना कृष्ण का संग ज़्यादा होगा इतना आनंद होगा। जितना कृष्ण का संग और कृष्ण को संग देते राधा रानी का संग जागा होगा, इतना ही आनंद ज़्यादा होगा। राधा रानी कृष्ण को भी खींच लेती है। इसलिए राधा कृष्ण आराध्य है। राधा कृष्ण की उपासना करते गोपिया, ये राधा कुंड में है। गोपिया की कृपा होगी, हम लोग वही परंपरा में आया तो समझ सके, तो हम लोग का कितना सौभाग्य है। वही परंपरा का निर्देश अनुसार भजन करने से परम आनंदमय स्थान राधा कुंड में वास होगा। देखने में तो पानी है, ये अपराकृत, एक दफे स्नान करने से वास हो जाते हैं और कोई जरूरत नहीं पड़ती। नर्मदा नदी का अधिकार नहीं होता है, लेकिन अपराकृत राधा कुंड में अपराकृत स्नान, तो अपराकृत जो है गुरु जी जो परंपरा है वही प्रदान करेगा। श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकाय पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं जइदं स्याम् यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवाम्। जशात्मनिदं निजं माया अर्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षु भयं तदीक्षते स्वात्ममूलयवतु मां परात्परः कालेर पंचत्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिद गहनं गभीरम् जस्तस्य पार्यभिविराजते विभू न जस्य देवा ऋषय पदं विदु जंतु पुनः को अर्हति गंतु विरितुम यथा नटसाकृति विचेष्टतो दुरत्तानुक्रमण समायवतु। गजेंद्र उताला होके दिल से समना में मृत्यु है। उनका
पिछले जन्म में भगवान की उपासना करते थे, कोई कारण से हस्ती देह प्राप्त हुआ, भगवान इंद्रद्युम्न महाराज पांडव ऋषियों का उनको अवलंबन करके जीवों को शिक्षा देंगे किस प्रकार से आर्त होकर प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए लीला प्रकाश किया। जगत निवर्त धामम परमम, भगवान का पाद पद में जो जाते हैं फिर वापस नहीं आते। कारण के लिए प्रकट होता है शिक्षा देने के लिए। जो स्तव हृदय से होता है उताला होकर, भगवान का आविर्भाव वहाँ पर होता है। आशा लेके उनका भाषा में कुछ कहने के लिए मेरा भाविक आदमी कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं, भीतर को भाव तो है ही नहीं। वही भगवान को प्रणाम किया, शरणागत हुआ भगवान का चरण, जिनसे तमाम ये जगत चेतन हो गया। मूल चेतन होता है भगवान, पुरुष। इन पुरुषावतार के बारे में आप लोग सुना, परमात्मा पुरुष। फिर उसको और छापा करके बताया परेश आया, तमाम ईश्वर का ईश्वर, उनको मैं ध्यान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनका सहारा रहता हूँ। उनमें विश्व है, उनसे है, उनकी धारा है, और विश्व वही भगवान ही है। कार्य कारण जो कुछ देखता है दुनिया में, सब कुछ भगवान होती है भी, भगवान उससे फराक है। वो कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध सर्व कारण कारण कृष्ण रामादि रूप जो है, उनका चरण में सहारा ले रहा है। वही विष्णु की इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते। ब्रह्मा का दिन में ये जगत प्रकाश होता है। मनुष्य, देवता, जंतु, जानवर, चिड़िया, कितना कुछ हम लोग देख रहा है। ये सृष्टि हुआ। ब्रह्मा का दिन में सृष्टि होता है, रात में नाश हो जाता है सारा ही। सिर्फ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं, अनंत जीव सब खत्म हो जाता है। भगवान निर्लिप्त रूप से देखते हैं, साक्षी रूप से। भगवान देखते हैं स्वरूप में जीव जड़ पदार्थ नहीं है, चेतन है। वो मेरी माया से मोहित होकर मुझको भूल के समझते मेरा जन्म हुआ, मैं थोड़ा दिन रहा, मेरा मृत्यु हो। असल में कुछ भी ठीक नहीं है। आत्मा का जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है। इसलिए निर्लिप्त से निरपेक्ष रूप से देखता है।
मेरा सहारा ले तो मैं माया से उनको उद्धार कर सकता। देवी चेषा गुण में मम माया दुरत्त माम विजय प्रबद्धंत माया में तंत्र। भगवान बोला नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारा सहारा से उनको उद्धार करेंगे, शूद्र को और कोई वर्णवज्य और कोई किसी को नहीं, उनको उद्धार नहीं करेंगे, जानवर को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जे प्रबद्धते ते तरंती, सबको बस समान है। जो शरणागत होगा उनको उद्धार करके दिखेगा जब कुछ भी नहीं है। तो ये लोग ऐसा समझता है, ये सृष्टि हुआ सब मर गया, मैं क्या करूँ। मैं निरक्षर रूप से साक्षी रूप से देखता हूँ, ये लोग भी देखता है मेरी शक्ति से। जो शक्ति जब ले लेते हैं तो कुछ भी नहीं रहता है। अर्जुन का गंडीप टंकार दिन से सब आए तो कृष्ण उस शक्ति को हरण कर लिया, तो अर्जुन गंडीप उठा नहीं सकता है। कहाँ गया शक्ति? ये सब झूठ अभिमान है। इसलिए चक्षु का चक्षु सबको का कारण सर्वत्र रूप से देखते। मैं तो मुझको देखता हूँ, सामने में थोड़ा दो चार आदमी के देखता हूँ, संभव प्रकार से मेरा नहीं ज्ञान नहीं है। भगवान अनंत ब्रह्मांड वैकुंठ को सब देख रहा है। अभी वही भगवान मुझे यहाँ पर रक्षा करे, मैं उनका सहारा लेता हूँ, मुझे रक्षा करे। जब महाप्रलय होता है, लोकपाल का साथ सब नाश हो जाता है, ब्रह्मा भी खत्म हो जाता है। महाप्रलय, कंप्लीट डिसोल्यूशन, annihilation, the whole created beings। उस वक़्त सिर्फ अंधेरा रहते, लेकिन तमोसमा ज्योतिर्गमय, औषधमा सद्गमय, मृत्यु में अमृतगमय होती है। उसके बाद अमृत है, जो परमेश्वर है भगवान, उनका पार्षद सबको लेके धाम। भगवान अकेला नहीं होता है, भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर धाम सब नाश होने के बाद अंधेरा आप देखते हो, उसका बाद में कारण रूप से जो रहते उनको पर अभी विराजते, उनको चरण में मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। पहले ही बोला, जो अभी मृत्यु हो जाएगा मुहूर्त में का बाद, उससे रक्षा कर सकता है। मैं वही परमेश्वर का आश्रय लेने के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, पहले बोला। अभी उनका दिल में दीनता आ, मैं तक जानवर हूँ, भगवान को श्रेष्ठ देवता ऋषि मुनि इतना ताप करके भी नहीं जान सकता है। मैं जानवर के उनका बारे में क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। पहले आप लोग सुना, जो नॉट है